Welcome to my YouTube channel. Today we will do Statistics and Probability Chapter 15 Class 8th. आज हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे इसके बारे में कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में हम कौन सी टर्म्स का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स असल में है क्या? रो डाटा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं व्हाट इज़ रो डाटा हेयर। ईच एंट्री इन द अबव लिस्ट इज़ एन ऑब्जर्वेशन। सपोज मुझे एक ये डाटा, एक इंटरवल्स, एक टेबल बना कर दे रखा है। ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के, हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमें गिवन दे रखे हैं। तो ये कंप्लीट जो टेबल हमें दिया है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन। कलेक्शन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा और रॉ डाटा। ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसको हम डाटा भी बोल सकते हैं या फिर रॉ डाटा। रॉ डाटा मीन्स जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स एक प्रॉपर ऑर्डर में हमारे पास नहीं है लेकिन एक कलेक्शन है हमारे पास। इट इज़ कॉल्ड डाटा एंड रॉ डाटा। अब हम मेन हमारे पास क्या आता है, हम इस इंफॉर्मेशन के अंदर रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, लोवेस्ट मार्क्स क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे लोवेस्ट हम यहाँ पर सर्च आउट करते हैं 27, देन 7 से नीचे और कुछ नहीं है। दिस इज़ माय लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये लोवेस्ट है हमारे पास सबसे ज़्यादा। अब हम देखते हैं हाईएस्ट नंबर। यहाँ पर दिख रहा है हमें इस एरिया में 93 से अबव क्या है 94, फिर 97 भी इससे ज़्यादा है। तो मेरी हाईएस्ट जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वो क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 97 और लोवेस्ट है हमारे पास 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेंज ऑफ द डाटा इट मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट में से लोवेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अपना रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें इसमें क्या होगा, गिवन इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम डाटा बोलते हैं। अगर वो अरेंज नहीं है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रो डाटा कहलाता है, राइट। अब क्या है मेरे पास, हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है हमारे पास। द मंथली वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन। ये 40 वर्कर्स की मंथली वेजेस मीन्स उनकी इनकम हमें दी हुई है। हमें प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल हम ड्रॉ कैसे करते हैं? विद क्लास साइज ऑफ 20 मीन्स हमें जो डिफरेंस लेना है वो 20 का लेना है। देखिए यहाँ पर मंथली वेजेस हम कैसे लेंगे, जैसे हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लोवेस्ट, सबसे कम वेजेस हम यहाँ पर देखेंगे। लोवेस्ट वेजेस को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे लोवेस्ट वेजेस है हमारे पास 2800 और सबसे हाईएस्ट है हमारे पास, सबसे हाईएस्ट नंबर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ये हमारे पास इस लाइन में दिख रहा है हमें 2900, यहाँ पर फिर 2910, यहाँ पर 29 वाली टर्म 2900 है, 2908 है हमारे पास, 03, 2919। ये है हमारे पास हाईएस्ट और ये है हमारे पास लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 2020 के गैप पे इस इंटरवल को हमने यहाँ पर फॉर्म किया 2800 से 2820 तक, फिर 2820 से ये रिपीट, ये ध्यान रहे ये इंटरवल हमारा यहाँ पर रिपीट होता है। देखिए अब ये रिपीट होने से क्या होगा, जो हमें ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर काउंट करना है वो हम कैसे करेंगे, हाउ टू डू दैट। यहाँ हम इंटरवल क्या लेकर चलेंगे, 2800 से लेकर एक नंबर कम 200, 2819, 2819 तक, नॉट 20, क्योंकि 20 हमें यहाँ कंसीडर करना है। इसमें भी 1 कम कर लीजिए, ये हमारा 2839 तक हमें काउंट करना है क्योंकि 2840 यहाँ है। इसे हम कहाँ तक काउंट करेंगे, 2859 तक, मतलब एक डिजिट हमें कम लेनी है यहाँ पर। रीज़न क्योंकि यही जो डाटा है इंटरवल है ये नेक्स्ट डिजिट में काउंट होगा, नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। अब हम क्या देखेंगे, 2800 से लेकर 2819 तक
कितने नंबर इस टेबल के अंदर हैं, हमें वो काउंट करने हैं 2800 से 2819 तक। तो हमारे पास नंबर मिलते हैं 5 यहाँ पर इस डाटा के अंदर फाइंड आउट करेंगे आप। यहाँ पर 2820 से लेकर 2839 तक हम देखेंगे कितने नंबर यहाँ पर हैं, वो हम लिख देंगे 4। फिर हमें इनके साथ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, फिर इसका हम टेबल बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड टैली मार्क्स। अब 5 है, कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, 1 2 3 4, 5 ऑलवेज कट मार्क रहेगा। अब 4 है तो देखो यहाँ पर सिंपल 4 लाइन्स हैं, अगेन 4, 6 है तो कैसे किया इसने 1 2 3 4 और ये 5, फिर एक डाटा और 6। ऐसे ही 7, 4 सिंपल लाइन्स और एक कट लाइन, दैट इज़ 5 6 7। ऐसे ही आपने बनाना है 14। जब आप फ्रीक्वेंसी राइट डाउन कर देते हो तो उसको ऐड किया करो और फिर चेक करो जो हमारा टोटल आया है क्या वो हमारा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन जितना डाटा हमें गिवन था वो है। अगर ये 40 हैं तो ये भी हमारा 40 टोटल होना चाहिए। विच ग्रुप हैज़ हाईएस्ट, अब जो उसने क्वेश्चनिंग आगे की है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। 290029 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 14 है, वो देख लो कौन से टेबल में है। 2900 से 2920 तक हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मंथली स्कूल फ़ी दे रखी है, हमें एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, मीन्स क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन दे रखी होगी यहाँ पर, बट हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना। हिस्टोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। पहले हमें कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस। हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं अपने इंटरवल्स को, इंटरवल में क्या है, मंथली स्कूल फ़ी, ये हमने यहाँ पर मेंशन की। ये मेरे पास है डाटा, तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, 300, फिर 350, 350 तो रिपीट हो रहा है, फिर हम क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर 300 है, फिर 350, अब हम लेंगे 400, फिर 450, 500 और 550। तो ये टेबल ऐसे आप लोगों को नीचे बनाना है। रेंज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स मीन्स ये इंटरवल में गैप सेम होना चाहिए। और यहाँ पर है आपके नंबर ऑफ स्कूल्स, दैट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर इसने गिवन दे रखी है। और ध्यान रखें 0 से सीधा 300 आ रहा है, दैट मीन्स बीच में हल्का सा क्लिक करना पड़ेगा। रीज़न क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसके बीच के इंटरवल्स यहाँ पर क्या है, स्किप है, तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा क्लिक कर देंगे। और ध्यान रहे जब भी हम ये अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ नॉट बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, हमें गैप मिलता है बीच में, हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बीच में गैप डालते हैं, बट इन केस ऑफ हिस्टोग्राम हम कोई यहाँ पर गैप नहीं लेंगे। बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप बिटवीन दैम, दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। 300 से 350 के बीच में कितने हैं, 5, तो ये इंटरवल कंप्लीट 5 को टच करेगा। नेक्स्ट 350 से ही शुरू है, तो इसको भी हम 350 से ही शुरू करेंगे। तो ऐसे आप लोगों को अपना यहाँ पर क्या बनाना है, एक क्निक वर्ड ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्निक वर्ड हमें क्या करना है, इंटरवल्स के बीच में हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यूज़ करना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे फर्दर हमें ये देखना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। तो